हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। इसमें हम लोगों को जो इक्वेशन है दिया हुआ, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मतलब कि एक ग्राफ है, ठीक है ना। एक ग्राफ में हालांकि 3 एक्सिस होता है जो हम लोग स्पेस में देखते हैं। हम लोगों को एक पेपर में देखना है और पेपर में हम लोग मैक्सिमम कितने प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 प्लेन को, ठीक है ना। 2 प्लेन कहने से मतलब है एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हो जाता है माइनस एक्स और ये हो जाता है माइनस वाई। और यहाँ पे जो दोनों जो एक्सिस मीट कर रहा है उसको हम लोग ओरिजिन कह देते हैं, ठीक है ना। इसमें जरूरी नहीं कि हम लोगों का हमेशा ओरिजिन ही हो दिया हुआ, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस लेवल पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और ओरिजिन होता है 0 0 पे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। इसमें ग्राफ के मतलब कि ओरिजिन के राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड और अपर साइड, मतलब कि इसको क्वाड्रेंट 1 बोल देते हैं, ये सेकंड। इसके लिए एक चैप्टर ही हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रहा है एक्स वाई है, यहाँ पे भी मान लेते हैं एक्स वाई है, यहाँ पे भी मान लेते हैं एक्स और वाई है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं एक्स और वाई है, ठीक है। स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर जाएगा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा पॉजिटिव। तो इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों हमारा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। उसी तरह इस रीजन में अगर हम लोग आते हैं तो ये माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये पॉजिटिव वाई के साइड है तो इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो माइनस एक्स और वाई होगा। स्टूडेंट, इस वाले यहाँ का मतलब हो जाएगा कि इस रीजन में ये भी माइनस वाई है, ये भी माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, माइनस वाई है और इधर पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव में रहेगा और ये माइनस वाई रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप लोगों को कोई मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 3 अगर आ जाता है, मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है 2 3, ठीक है ना। आप सोचिएगा कि ये 2 3 पहले कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, 2 और -3 का मतलब हो जाएगा क्या, एक्स और माइनस वाई, और ये हमारा इस वाले घेरे में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस यहाँ पे कहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट ये वाला हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। एक कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है आपका शायद आई थिंक कि अलग चैप्टर है तो उसमें हम लोग इसको डिटेल वे में देखेंगे। स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों को ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट ये जो ग्राफ हम लोग देखें ये सब समझने के लिए कि हम लोग जो अभी फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा एक्स और वाई के फॉर्म में, और एक्स और वाई के फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट आएगा तो वो कौन से घर में जाएगा वो हम लोगों को इस ग्राफ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे आएगा, अगर पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर दूसरा और पहला दोनों ही नेगेटिव है तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा। स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो एक इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इसको करना क्या है, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले तो वही वाला बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने से पहले क्या है हम लोगों को x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू खोजना होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाई अकेला है तो y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा इजी वे में निकल जाएगा। अगर हम लोग x निकालना चाहेंगे तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या फिर x इज इक्वल टू वाई किधर जाएगा तो ये y प्लस का -3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। स्टूडेंट, आप खुद बताइए कि दोनों में इजी कौन लग रहा है। ये वाला ग्राफ में ये वाले इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो y इजीली निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि एक तो माइनस करना होगा और प्लस डिवीजन भी करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x और y का वैल्यू को खोज लेते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, 1 2 वैल्यूज को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए स्टूडेंट, 4 वैल्यूज को हम लोग देखते हैं। पहला, अगर हम लोग x को 0 बैठा देते हैं तो ये 0 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3,
ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग -1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस, अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यह -2 प्लस 3 दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 पुट कर देंगे स्टूडेंट, -2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, -4 प्लस 3 दैट इज -1 बच जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग वहां पे -3 पुट करते हैं, -3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 प्लस 3 दैट इज -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये वैल्यूज आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट करना क्या है हम लोगों को, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में क्या है -3 तक गया है। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है कि इतना, मतलब कि आप जो ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो उसमें तो बॉक्स बना हुआ रहता है ट्रेंड डिवीजन का। स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पहला क्या स्टूडेंट 0 और 3 है, 0 एक्स एक्सिस में 0 तो 0 और 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यूज होगा हमारा, एक सेकेंड स्टूडेंट, ये वाला जो वैल्यू हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा, ये 0 और 3 ये हमारा पहला वाला हो जाएगा। दूसरा -1 1 है। अब स्टूडेंट -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मान लीजिए स्टूडेंट A है, ये B है, ये C है, ये हो गया D, ये A है और यहाँ मान लेते हैं B, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। C में देखेंगे हम लोग -2 और 2 है, -2 यहाँ स्टूडेंट और -2 के साथ -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ये हो जाएगा -2 -1। अगला है स्टूडेंट -3 स्टूडेंट, तो -3 यहाँ पे है हमारा और -3 यहाँ पे है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया D, ये -3 और ये -3, तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग करना क्या है, मिला देना है, ठीक है। इसमें मोर और लेस क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। आप लोग ग्राफ में जब बनाइएगा ना तो आप लोगों को एक्यूरेट मतलब कि मेजरमेंट वहां पे रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट से थोड़ा सा डेविएट कर गया है, लेकिन ये ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसी के साथ बुक में मतलब कि इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, कह रहा है कि x का वैल्यू होगा 2 तो y का वैल्यू क्या होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे होगा 2 तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप या तो यहाँ पे पुट कर लीजिए या फिर ग्राफिकली ये आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब कि इसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे मीट करेगा, यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है मतलब ये इधर होगा, मतलब 4 5 6 के आसपास हमारा या फिर 5 या 6 इसी के आसपास हम लोगों को आंसर आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है y = 2x + 3 है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 2 और ये अगर स्ट्रेट जाएगा तो हमारा क्या आएगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × x का वैल्यू 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 7 हो जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि x का वैल्यू अगर -3 है, x का वैल्यू अगर -3 है स्टूडेंट तो y का वैल्यू क्या होगा। -3 वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, वो है हमारा -3 पे ही आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसी क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे तो 3 -3 -6 + 3 -3 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हाँ हट गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। अगला जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें आप लोगों को x या फिर y आप लोग निकाल लीजिए और वो एक का वैल्यू पुट करके दूसरे का वैल्यू को आप लोगों को फाइंड करना है और उसके बाद एक ग्राफ बना लेना है। और जो ग्राफ में जो आएगा लाइन हम लोगों का वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में इसी टाइप का है कि x का वैल्यू हमारा अगर 2 है
तो y का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना होगा। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास और होगी। उसके बाद आज के लिए ब्रेक ले लेंगे हम लोग। ब्रेक क्या, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है स्टूडेंट कि एक टैक्सी है, ठीक है ना, उस हर टैक्सी वाले का क्या होता है, एक फिक्स्ड चार्ज होता है। और फिक्स्ड चार्ज मतलब हो जाएगा कि 1 किलोमीटर का इतना लेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला जितना भी किलोमीटर आप लोग चलेंगे तो उसका एक कांस्टेंट क्या होता है कि एक फेयर होता है, कि एक फी होता है, ठीक है ना। कि आपको पहले 1 किलोमीटर अगर जाना है तो आपको इतने पैसे लगेंगे, और उसके बाद अगर आपको जितना किलोमीटर जाना है तो उन हर 1 किलोमीटर के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम लोगों को 20 रुपए चार्ज लगेगा, ठीक है। और सब्सिक्वेंट किलोमीटर अगर हम लोगों को 5 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के बाद से जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो उन सब के लिए 12 रुपए लगेंगे हम लोगों को, ठीक है ना। 12 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस जो होता है वो आपको करना क्या है, डिस्टेंस को x मानना है, और जो फेयर है, फेयर का मतलब हो जाएगा चार्ज, चार्ज को आपको y मानना है, ठीक है ना। स्टूडेंट आपको बताना है क्या कि राइट अ लीनियर इक्वेशन डिपिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पे है चार्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, चार्ज निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, जैसे कि हम है, ठीक है ना, हम किसी ऑटो रिक्शा में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑटो ट्रेवल करेगा क्या, वो अपना जितना किलोमीटर हम बोलेंगे वो जाएगा, और हम लोगों को करना क्या होगा, पे करना होगा। तो हम लोग जितना पे करेंगे वो निकालेंगे। तो y क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 रुपए लग रहा है, तो ये हो जाएगा 20 रुपए, तो उसका फिक्स हो गया, ठीक है ना। 1 किलोमीटर का 20 रुपए लगेगा ही लगेगा, प्लस हम लोग जितना किलोमीटर जाएंगे तो उतना पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है ना। तो 12 रुपया देना होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस x है, ठीक है। तो x किलोमीटर अगर हम लोगों को ट्रेवल करना है तो x से मल्टीपल कर देंगे, लेकिन 1 किलोमीटर तो हम लोग पहले ही 20 रुपया फिक्स हो गया है। अगर हम लोगों को 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर ये होगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों को 15 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 20 रुपया लगेगा, और प्लस 15 का हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ पे 14 किलोमीटर का चार्ज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का मतलब हो जाएगा कि 1 किलोमीटर का जो हम लोग मूव किए हैं वो माइनस होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 20 प्लस ये हो जाएगा 12x माइनस 12, ठीक है। स्टूडेंट ये 12x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस बेहतर है कि इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x माइनस y प्लस 12 में 8 चला, ये 20 में 8 जाएगा, तो सॉरी 20 12 और 20 8 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है कि एक ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए यही तरीका है कि इस इक्वेशन को ही एज इट इज रहने दीजिए। आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए, 1 पुट कर दीजिए, 1 - 1 0, तो 1 का होगा 20, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग इसको क्या है ग्राफिकली खुद से रिप्रेजेंट करिएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है, ठीक है।
ये है 12 किलोमीटर जाएंगे और दूसरा है 20 किलोमीटर जाएंगे, तो हम लोगों को कितना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या है स्टूडेंट, 20 प्लस 12, यहाँ 12 किलोमीटर मतलब x की जगह पे 12 माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 गुना 11। स्टूडेंट 11 गुना 12 कितना होता है, 132, ठीक है। 132 प्लस 20 152, तो स्टूडेंट 152 रुपए हम लोगों को चार्ज होगा अगर 12 किलोमीटर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो इक्वेशन है हमारा 20 प्लस 12, 20 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 20 प्लस 228, ये हो जाएगा हमारा 248 रुपीज हम लोगों को पे करना है अगर 12 किलोमीटर हम लोग मूव करते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंपल से इक्वेशन था, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हम लोगों को पे करना है 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 12 रुपए हर अगले किलोमीटर के लिए, मतलब 1 किलोमीटर कम हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। आपको x और y ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करिए, y निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू आप लोग क्या करिए, मन में कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें मन में कैलकुलेशन करने से ये होगा कि आपका जो ग्राफ में जो आप लोग बनाइएगा तो वो छोटा वैल्यू आएगा। छोटा वैल्यू ही बेहतर है, क्योंकि इसमें ग्राफ में अगर बड़ा बड़ा वैल्यूज आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अगर दो वैल्यूज के बीच में अगर बड़ा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नंबर बहुत छोटा है, एक नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लोगों को ग्राफ में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि दो जो क्या बोलते हैं उसको, दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है ना, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना, जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना होगा। स्टूडेंट टेम्परेचर नापने के लिए क्या है, हालांकि टेम्परेचर नापने के लिए बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन हम लोग क्या है बेसिकली डिवाइस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूनिट है वो 3 है, ठीक है ना। एक हो गया हमारा क्या, एक फ़ारेनहाइट हो गया, एक सेल्सियस हो गया, और तीसरा केल्विन। स्टूडेंट आप लोग इन दोनों का नाम सुने होंगे, केल्विन क्या है, ये स्टैंडर्ड इसी को मानते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट केल्विन वाले का मतलब कि वैल्यूज जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि देयर आर 2 स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट का जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ये स्टूडेंट 9/5C प्लस 32 होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम लोगों को सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस क्या होता है स्टूडेंट, केल्विन माइनस 273, हालांकि स्टूडेंट 273.15 होता है, लेकिन 0.15 को हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। स्टूडेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लोगों ने सुना होगा, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो इसी को लेते हैं, K इक्वल टू 0, ठीक है ना। स्टूडेंट K इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा कि सेल्सियस में -273 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हालांकि ये हमारा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो जाएगा और ये सेल्सियस का हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्सियस कितना, तो इसमें फ़ारेनहाइट का इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 9/5, और सी की जगह पे क्या है, ये है, तो हम लोग ये वैल्यूज को भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे अगर क्वेश्चन सेल्सियस फ़ारेनहाइट में है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू को पुट करिए कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या है इजी तरीका, 1 2 3 4 5 आप लोग पुट नहीं करिए, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीपल के फॉर्म में है, तो 5 के ही मल्टीपल पे आप लोग इसको रखिए, ठीक है ना। आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इवन आपको अगर और भी छोटा ग्राफ चाहिए तो वहां पे माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें 9 3 का कितना होता है 27 और 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अगर -30 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी
अगर 15 पुट कर देंगे तो 3 5 या 15, तो -15 3 9 3 या 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस में है और ये +32 है, मतलब कि 5 का डिफरेंस हो रहा, तो हम लोगों को वो निकालना इजी है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग नहीं समझे, ठीक है ना, इसको हम लोग एक छोटा सा बना ही लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सेल्सियस और ये हो गया फ़ारेनहाइट, ठीक है। 2-3 वैल्यू ही लेंगे। अगर स्टूडेंट हम लोगों के पास क्या है, f इज इक्वल टू 9/5, अगर यहाँ पे -15 ले देते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो सेल्सियस की जगह पे -15 लेंगे और ये हो जाएगा 32, तो ये 5 3 तो 27 + 32 दैट इज 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, -10 ले लेते हैं, ठीक है ना। -10 बहुत छोटा हो जाएगा, -20 लेते हैं, ठीक है ना। -20 अगर हम लोग रखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9/5 -20 + 32, तो ये हो जाएगा 4 9 4 या 36 -36 + 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट -4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या है 20 का डिफरेंस आ ही गया है, तो स्टूडेंट अगला हम लोग 1 डिग्री और ले लेते हैं, माइनस इतना -10 ले लेते हैं +32, तो ये हो जाएगा फिर 2 दैट इज -18 + 32। अगर यहाँ पे हम लोग -10 पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 18 है और उधर 32 है, तो ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हम लोगों को 14 मिलेगा, ठीक है। अगर वही अगर हम लोग 2 4 5 अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट -20 तक ग्राफ में जा सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे ही इस ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इस इधर वाले को मान लीजिए सेल्सियस, इधर वाले को मान लीजिए फ़ारेनहाइट। अब स्टूडेंट यहाँ तक क्या गया है, 14 गया है, 14 गया है तो हम लोग 2 का भी डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14, और स्टूडेंट ऊपर में कितना गया है, -20 तक गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट -5 10 15 और ये कर सकते हैं 20, ठीक है ना। तो विजिबल तो है नहीं, थोड़ा सा नहीं है नीचे में, ठीक है ना। तो ये -5 -10 -15 और ये हो जाएगा -20। स्टूडेंट आई थिंक ये -20 विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक एक यूनिट ही हम लोग लेंगे और इधर भी एक एक यूनिट ही हम लोगों को लेना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग कहीं पे भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान में ये रखना कि ये जो वैल्यू आप लोग लेंगे तो वो क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ 4 ले लेंगे, 6 तो है ही नहीं, तो हम लोग 6 8 नहीं है तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, वो आपका टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, जो हमारा फिजिक्स का जो फॉर्मूला है फोर्स के रिलेटेड वो है, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, 5 मिनट का और क्लास है स्टूडेंट, उसके बाद अच्छी क्लास ओवर हो जाएगी। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट वर्क का हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना हो रहा है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करना है कि इस बोर्ड को हटाना है, हम लोग फोर्स तो लगाएंगे, अगर ये
दीवार में अटैच है, ये मूव नहीं करेगा, मतलब हमारा कोई काम हुआ ही नहीं। हमारा काम था कि इस बोर्ड को हटा देना है। अगर ये बोर्ड डिस्प्लेस कर रहा है तो हमारा वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर कोई सामान कहीं रखा हुआ है घर में, कह दे मम्मी लोग या पापा या कोई भी कि इस बोरे को या फिर इस सामान को उठा के वहां रख दो, ठीक है ना, हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है, तो भारी होने की वजह से क्या है कि वो हिला भी नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों ने कोई बहुत काम किया नहीं, हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका काम था क्या, उस बोरे को उठा के वहां हटाना, ठीक है ना, उसको दूसरे कोने में शिफ्ट करना था। हम लोग तो वो शिफ्ट किए नहीं, हमारा फोर्स तो हम लोग अप्लाई किए लेकिन वहां पे वो काम हुआ नहीं, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। स्टूडेंट वर्क डन क्वेश्चन में है डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा भारी काम उतना ज्यादा हम लोगों को फोर्स लगाना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा काम है, हल्का फुल्का काम है तो उतना फोर्स नहीं लगाना होगा, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, इसको उठा के फेंक देना है, हम लोग ऐसे फेंक देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हल्का है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को कम वर्क करना होगा, तो फोर्स भी क्या है, कम अप्लाई करना होगा। अब इसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्क डन जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। यहाँ पे लिखा हुआ है अगला कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एट 3 यूनिट। तो फोर्स कांस्टेंट कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्स का जो कांस्टेंट है वो है 3 यूनिट, ठीक है। तो ये हो, इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा हमारा फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन को आप लोग y ले लीजिए, y इक्वल टू 3 और इसको ले लीजिए x, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन में हम लोगों को पुट करना है तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है, y इक्वल टू 3x है, आप लोग एक बार x का वैल्यू क्या करिए, इसी वे में आप लोग इसको बना लीजिए। यहाँ x यहाँ y, x 1 है तो y हो जाएगा 3, x 0 है तो y 0 हो जाएगा, x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा -3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे माइनस, ये एक बार तो 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 3 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल्सो रीड द ग्राफ, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body। distance travel जो हो रहा है स्टूडेंट वो क्या है, एक सेकेंड स्टूडेंट, अप्लाइड फोर्स एंड बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया स्टूडेंट कि फोर्स नहीं, यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F जो है स्टूडेंट ये फोर्स कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना। हालांकि फॉर्मूला यही होता है, वर्क डन W इक्वल टू Fs होता है। यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स के इक्वल नहीं है, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया हमसे पढ़ने में, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शन में लाएंगे तो फोर्स आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये एक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा उसी टाइप से सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 यूनिट, अगर उस बॉडी मूव ही नहीं किया है, ठीक है ना, बॉडी मूव नहीं किया है तो y क्या हो जाएगा 0, तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अगला बोल रहा है कि x जो मूव किया है वो है 2 यूनिट, ठीक है ना। तो y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू हो जाएगा 2, 3 2 6, तो 6 जूल ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे जूल वगैरह का काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को वैल्यूज निकालना है, मतलब फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है ना, उसमें SI यूनिट भी देखेंगे, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है नहीं है, वो सब फिजिक्स की बात है।
इसमें एक आखिरी सवाल है आज का, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ, ठीक है आप लोग लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है क्वेश्चन 8। तो फोर्स जो है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। स्टूडेंट अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन था, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी हल्का है, ठीक है ना, मास अगर हल्का है, एक्सेलरेशन भी कम है, तो हम लोगों को फोर्स भी कम लगाना होगा, ठीक है ना। अगर एक गाड़ी है, ठीक है ना, गाड़ी का मास थोड़ा कम होता है और एक्सेलरेशन क्या है, गाड़ी में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग फोर्स और मास, ये फोर्स निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही अगर एक हाईवा है सामने में, ठीक है ना, एक कार है और दूसरा एक हाईवा है, ठीक है ना। हाईवा का मास बहुत ज्यादा होता है, कार का मास बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। और यही वजह है क्या कि जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर दोनों में फोर्स अगर बराबर लगा रहे हम लोग, तो हल्का गाड़ी का जो मूवमेंट होगा, दैट इज कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, और वही फोर्स अगर हम लोग हाईवा में लगाएंगे, हाईवा का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसमें कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि गाड़ी जो कार है और जो हाईवा है दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हो गया है अगला कि एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में बताना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टेकिंग द कांस्टेंट मास, मास को 6 किलो रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट फोर्स क्या है, यहाँ पे 6 इंटू ए हो जाएगा, ए मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये एफ है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इक्वल टू 6x, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और करके लिख दीजिए। अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछेगा स्टूडेंट स्कूल में, तो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, या फिर फ्रैक्शन में भी मान सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन में मानिएगा तो मतलब 1/2 मान लीजिए, तो 1/2 अगर x का वैल्यू मानेंगे तो 2 और 3 कट जाएगा, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर इसको 1/3 मानते हैं तो 3 इंटू 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। स्टूडेंट आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स बनाइए, वैल्यूज को एक पुट करिए और दूसरा उसी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके निकाल देना है, ठीक है। स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला इसी में है कि एक्सेलरेशन है 5 और 6, ठीक है ना। if a is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 इंटू 5 दैट इज 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट इफ a is equal to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ऐसा यूनिट उतना खास इंपॉर्टेंट मैथ्स में नहीं रखता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इसमें कुछ बातें हैं दी हुई जो हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। छोटा सा बात है स्टूडेंट, यहाँ पे ही हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। दूसरा कलर से लिख देते हैं। इफ x अगर 0 हो गया स्टूडेंट, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना। x अगर 0 है तो ग्राफ कहीं पे होगा, y एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ इज एट y एक्सिस, ठीक है। अगर वही चीज हमारा y इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x अगर 0 है स्टूडेंट तो यहाँ पे 0 और y होगा, और यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे x और ये y क्या है 0, क्योंकि हाइट तो ऊपर गया ही नहीं, वो इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे, तो ये सिर्फ x होगा, और y ऊपर गया नहीं तो ऊपर 0 हो जाएगा। अगर ग्राफ इस लाइन पे है तो उधर तो गया नहीं है स्टूडेंट,
एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल हम वर्टिकल लाइन है वो हो जाता है वाई एक्सिस। अगर हम लोगों का ग्राफ कहीं यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो कब नहीं होगा, जब ग्राफ यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे होगा तो एक्स जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर है तो ये सिर्फ वाई गया है, एक्स की तरफ गया ही नहीं, ठीक है ना, तो हमारा ग्राफ जीरो और वाई होगा। और वाई अगर जीरो है तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही था इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है।